वीडियो में हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखेंगे आर्टिकल 5 से 7 तक। सो शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 5 है ये लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कि स्टेट से वफादारी के बारे में है कि हमें जो है वो अपनी जो स्टेट है उससे वफादार रहना चाहिए, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी हक में और उसकी हमेशा इताअत करनी चाहिए स्टेट की। तो ये है कि लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन के हर शहरी की ये बुनियादी उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो स्टेट है उसके साथ वफादार रहे। दूसरे में ये कहते हैं कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कि हमें अपने दस्तूर और कानून की अताअत जो है वो हर शहरी पे फ़र्ज़ है। ख़वाह वो शहरी कहीं भी हो, पाकिस्तान का शहरी कहीं भी हो, वो उसकी अताअत करेगा, उसको ऑब्लीग करेगा। सेकंड में वो ये कहते हैं कि एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, तो वो जितनी देर के लिए पाकिस्तान के अंदर है तो उस पे ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून की अताअत करे, उस पे फ़र्ज़ है ये। सेकंड, हम आर्टिकल 6 देखते हैं। ये हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 वेरी फेमस आर्टिकल ऑफ आवर पॉलिटिक्स, हमारी हिस्ट्री से ये बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर हमें देखते हैं कि वो जो मुशर्रफ पे जो आर्टिकल 6 लगा था आयन से गद्दारी का, उस पर मुकदमा चला था। तो ये और जब हमें हमने रिसेंटली जो अब इमरान खान की पे शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आर्टिकल 6 लगेगा कि उसने उन्होंने जो है वो सदर को समझे तोड़ने की तजवीज़ पेश की और जो अदम एतमाद की थी वो उसको जो है वो गलत करार दिया गया और उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो दूसरी बात ये है कि कोई भी शख्स ख़वाह वो जो एब्रोगेट्स मीन्स कि वो मनसूख करे, कोई भी शख्स जो मनसूख करे आइन को, या फिर आइन को सबवर्ट करे, मतलब कि उसको बर्बाद कर दे, उसको पलट दे, उसको जो है वो खराब करे, या सस्पेंड या फिर मुअत्तल करे, होल्ड्स इन द एबियंस, या फिर वो उसको आर्ज़ पे उस पर अमल नहीं करे, या ये सब करने की कोशिश करे। ये तीनों चीज़ों करने की कोशिश करें, मतलब कि सस्पेंड करने की कोशिश करें, उसको सबवर्ट करने की कोशिश करें, मीन्स बर्दार मनसूख को मुअत्तल करने की कोशिश करें, तो वो जो शख्स है वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, ठीक है? और कोई भी शख्स, ये तो हो गया ना कि वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, लेकिन कोई भी शख्स जो ये सब कुछ करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है? और शो ऑफ फोर्स और एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, या फिर वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से उसको ये सब करने की कोशिश करेगा, उसे मुअत्तल करने की कोशिश करेगा, सस्पेंड करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी गैर आईनी तरीके से जो है वो उसको मुअत्तल करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको बर्बाद करने की, मनसूख करने की कोशिश करेगा, तो वो हाई ट्रीजन, मतलब कि वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा वो शख्स। तो हम दूसरे में ये देखते हैं कि एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग, एडिंग और अबेटिंग में कोई भी शख्स जो है वो मदद करेगा, मदद फराहम करेगा, उसको एड करेगा या अबेटिंग, या फिर उकसाएगा, वर्गलाएगा कि कानून की खिलाफ वर्जी करे, कानून को मनसूख करे। कोई भी शख्स इस चीज़ को उकसाएगा कि लोग जो है वो कानून की को मनसूख करें, या फिर उसमें मदद करेगा इस सारे अफ़ाल को करने में, तो वो भी शख्स इसी तरह जो है वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। सेकंड थर्ड में ये कहते हैं कि जो एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन द क्लास 1 एंड द क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये है कि अगर जो शिक ए एक अलिफ और जो दूसरी शिक है उसके अंदर जो दर्ज जो अफ़ाल दिए गए हैं वो अगर तो कमिट किए गए हैं, तो जो अदालत है हमारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर अदालत 2 अदालतें हैं, अदालत हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो जो है वो उसको जायज़ करार नहीं दे सकती, वो ये नहीं कह सकती कि ये अमल सही है, ठीक है? अगर आयन की खिलाफवर्जी हुई है, तो उस पे गद्दारी लागू हो जाएगी। उसके बाद जो है वो है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के अंदर फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात की गई है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इसमें बताया गया है। ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम जो फर्स्ट ये देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो क्या है। बेसिकली स्टेट के बारे में इन्होंने बताया है कि जो आपकी
चाहे आपकी आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है? आपकी जो वफाकी हुकूमत है, या मजलिस शूरा है, या सूबाई हुकूमत है, सूबाई असम्बली है, या लोकल गवर्नमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, अगर वो कोई जो है वो कोई कानून बनाती हैं, कोई लॉ लेके आते हैं वो, और वो टैक्स लगाएंगे किसी जगह पे, तो वो जगह जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो इंक्लूड होगी, उसको हम स्टेट कहेंगे। स्टेट की एक लीगल डेफिनेशन उन्होंने दे दी है कि वो जगह जो है वो भी स्टेट के अंदर शामिल होगी और स्टेट कहलाएगी। तो दैट वाज द ऑल अबाउट फ्रॉम 5 to 6 आर्टिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे।